यदि आप और हम अपने सपने में तोता को देखते हैं तो इसका अर्थ यह है मित्रों कि हमें निकट भविष्य में कष्टों से छुटकारा मिलने वाला है। नंबर 2, यदि हम अपने स्वप्न में मोर को नाचते हुए देखते हैं तो इसका अर्थ यह है कि हमारा मन प्रसन्न होने वाला है, हमें खुशियां मिलने वाली हैं। नंबर 3, यदि हम अपने स्वप्न में सांप को मारते हैं तो उसका अर्थ यह है कि हमें खुशी की प्राप्ति होगी। नंबर 4, यदि हम अपने स्वप्न में मधुमक्खी देखते हैं तो इसका अर्थ यह है कि हमें प्रवास पर निकलना पड़ेगा। नंबर 5, यदि हम अपने स्वप्न में यह देखते हैं कि हमारे कानों में कीड़ा घुस जाता है या फिर किसी दूसरे के कान में किसी प्रकार का कीड़ा घुस जाता है तो उसका अर्थ मित्रों यह है कि रोग से मृत्यु होने वाली है। नंबर 6, यदि हम अपने स्वप्न में कुत्ता देखते हैं तो उसका अर्थ यह है कि हमें वफादार मित्र, उत्तम मित्र मिलने वाले हैं। नंबर 7, यदि हम अपने स्वप्न में बैल देखते हैं तो उसका अर्थ यह है मित्रों, बैल 2 प्रकार के हैं, मोटा बैल और पतला बैल। यदि आप मोटे बैल को देखते हैं तो उसका अर्थ है कि आपको लाभ मिलेगा, लेकिन यदि आपने किसी दुबले पतले से मरेले से बैल को देख लिया तो इसका अर्थ यह है कि आपको हानि मिलेगी। नंबर 8, यदि आप अपने स्वप्न में देखते हैं कि आपको बिल्ली ने काट लिया है तो यह रोग लेकर के आया है, आपकी जो भी धन है उन पर संकट मंडरा रहा है। नंबर 9, यदि आप अपने स्वप्न में यह देखते हैं कि आपको बंदर ने काट लिया है तो यह स्वप्न भी रोग को और अर्थ पे संकट लेकर के आया हुआ है, आपको रोग मिलने वाला है या फिर आपका जो अर्थ है, जो धन है, उस पर किसी की कुदृष्टि लगी हुई है, किसी की हाय लगी हुई है, कोई अपनी बलाएं भेज रहा है तो सतर्क रहिए। नंबर 10, यदि आप अपने स्वप्न में उल्लू को देखते हैं तो इसका अर्थ यह है कि रोग और शोक की प्राप्ति होगी। नंबर 11, यदि आप अपने स्वप्न में मुर्गी को देखते हैं तो इसका अर्थ यह है स्त्री से आपका मिलाप होने वाला है, लेकिन यदि आप स्त्री हैं और आपने यह स्वप्न देखा मुर्गी, आपने स्वप्न में आपने मुर्गी को देखा तो इसका अर्थ यह है कि आपके पुरुष से मिलाप होने वाला है। जो बहुत दिनों से आप लोगों की तू मैं चल रही थी, जो भी संबंधों में दूरियां बन गई थी, अब वह निकट आने वाले हैं, एक दूसरे के सन्निकट आने का अवसर मिल रहा है। तो कृपया करके अपने अहंकार को, अपने जिद्दीपन को छोड़ दीजिए और फिर से एक होकर के विकास के मार्ग पे आगे बढ़ें। नंबर 12, यदि आप अपने स्वप्न में यह देखते हैं कि आप शिकार कर रहे हैं किसी जानवर का तो इसका अर्थ यह है कि आपकी इच्छाएं पूर्ण होंगी, आपकी जितनी भी मनोकामनाएं हैं वह निकट भविष्य में पूरी होने वाली हैं। और नंबर 13, यदि आप अपने स्वप्न में सांप को पकड़ते हैं तो इसका अर्थ यह है कि आपकी जो शत्रु हैं उन पर आपको विजय मिलने वाली है। नंबर 14, यदि आप अपने स्वप्न में पिंजड़ा देखते हैं तो इसका अर्थ यह है मित्रों कि आपको राज भय बना हुआ है, सरकार की तरफ से आपके ऊपर किसी भी प्रकार की प्रतिकूल कार्रवाई की जा सकती है। तो कृपया करके ऐसे किसी भी गतिविधि में संलग्न न रहें जिससे कि आप और आपका पूरा परिवार, आपका संपूर्ण खानदान, आपका वंशावली किसी भी प्रकार के अपयश का भागी बने। नंबर 15, यदि आप अपने स्वप्न में मक्खी को देखते हैं और वह मक्खी आपको काट लेती है तो इसका अर्थ यह है कि आपको सुंदर स्त्री की प्राप्ति होगी। नंबर 16, यदि आप अपने स्वप्न में मच्छर को देखते हैं और वह मच्छर आपको काट लेता है तो इसका अर्थ यह है कि सुंदर स्त्री की प्राप्ति होगी। और नंबर 17, यदि आप अपने स्वप्न में खटमल को देखते हैं और वह खटमल आपको काट लेता है तो इसका भी अर्थ वही है कि आपको सुंदर स्त्री की प्राप्ति होगी। आपको मैं यह भी बताऊंगा कि जो अच्छे स्वप्न हैं उनकी चर्चा आपको क्यों नहीं करनी चाहिए। नंबर 18, यदि आप अपने स्वप्न में यह देखते हैं कि आप चोरों की तरह जा करके किसी का हाथ ही चुरा लेते हैं तो इसका अर्थ यह है मित्रों
ये इनकम टैक्स वालों से आपको परेशानी मिलने वाली है। नंबर 19, यदि आप अपने स्वप्न में घोड़े को चुरा लेते हैं, किसी के यहाँ बंधे हुए घोड़े को चुरा लेते हैं, या फिर कहीं पे आपको कोई अनजाना घोड़ा दिखता है और आप उस पर बैठ के सवारी के लिए निकल लेते हैं, बिना बताए सवारी के लिए सुदूर निकल लेते हैं, तो इसका भी अर्थ यही है मित्रों, इनकम टैक्स वालों से आपको परेशानी मिलने वाली है। नंबर 20, और यदि आप अपने स्वप्न में गधा देखते हैं तो इसका अर्थ यह है कि आपको घबराहट मिलेगी, कुछ बीपी की समस्या होगी, तो अपने स्वास्थ्य पे विशेष ध्यान दीजिए, समय से दिनचर्या का पालन करिए, अन्यथा की स्थिति में आप बीमार भी हो सकते हैं। नंबर 21, यदि आप अपने स्वप्न में गधी का दूध पीते हैं तो यह स्वप्न बड़ा ही शानदार है, इसकी चर्चा आपको किसी से भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपको निकट भविष्य में प्रसन्नता मिलने वाली है। नंबर 22, यदि आप अपने स्वप्न में बुलबुल देखते हैं तो इसका अर्थ यह है कि जो भी उच्च पदस्थ अधिकारी हैं, जो भी ऊंचे पदों पे बैठे हुए बड़े बड़े अफसर हैं, उनसे आपको लाभ मिलने वाला है। नंबर 23, यदि आप अपने स्वप्न में सीपी देखते हैं तो सीपी देखने पे मित्रों हानि होती है, लेकिन यदि आप अपने स्वप्न में सीपी को देखते हैं और उस सीपी को उठा लेते हैं तो इस स्वप्न से आपको लाभ मिलेगा। बड़ी ही मामूली सी अंतर है इन दोनों स्वप्नों में। यदि आप सीपी को देखते हैं और उसको उठा लेते हैं, भर लेते हैं अपने साथ ले जाने के लिए, तो आपको लाभ मिलेगा, लेकिन यदि आप अपने स्वप्न में केवल सीपी को देखते हैं और उसे आप उठाते नहीं हैं तो यह स्वप्न आपको हानि लेके आने वाला है। हानि का उपाय वीडियो के आगे मैं बताऊंगा। यदि आप अपने स्वप्न में शुभ स्वप्नों की चर्चा करने से उनके फलों का जो मात्रा है वो कम हो जाती है। शुभ स्वप्न की चर्चा कभी भी भूल से भी मत करिए, मैं आपसे बार बार निवेदन करता हूँ। 2-4 लोगों का कमेंट भी आ जाता है और वह अपने स्वप्न के बारे में डिस्कस करने लगते हैं, 2-4 लोगों से बाहर से पूछने लगते हैं। मित्रों, सारे वीडियो का रिजल्ट व्यर्थ हो जाएगा। इस वीडियो को बनाने का मेन उद्देश्य यही है कि आपको यह मालूम चले कि कौन से स्वप्न शुभकारी हैं, उनकी चर्चा आपको किसी से भी नहीं करनी है। यदि आप किसी से इसकी चर्चा करेंगे तो उनके शुभत्व का, उनके अच्छे परिणामों का मिलने में संदेह उत्पन्न होता है, प्रश्नवाचक निशान लग जाता है, और यह भी संभव है कि उनके परिणाम भी विपरीत आ जाते हैं। तो कृपा करके कभी भी शुभ स्वप्नों की चर्चा किसी से ना करें। इस वीडियो का अर्थ केवल यही बताना था कि आपको जो भी शुभकारी स्वप्न आते हैं उसकी चर्चा नहीं करना है। बस केवल आप कमेंट करके बता दीजिएगा कि इसमें से जितने भी शुभकारी स्वप्न हैं, क्या आपने उनमें से किसी स्वप्न को देखा है। यदि आपने देखा है तो यस बता दीजिएगा, और यदि आपने वैसे स्वप्नों को नहीं देखा है तो वहाँ पे आप कमेंट में नो लिख दीजिएगा। इतनी देर तक आपने मेरे इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखा, गंभीरता से देखा। आपके लिए एक स्पेशल बात बता देना चाहता हूँ, और वह यह है कि जितने भी बुरे प्रकार के स्वप्न हैं, यदि आप उन सारे स्वप्नों को देखते हैं तो परेशान न होइए, उसके निराकरण का उपाय आपको बताता हूँ। नोट कर लीजिए। आपको प्रातःकाल उठना है, नित्य कर्म क्रिया से निवृत्त होकर के ब्रश मंजन वगैरह ये सब करने के बाद, नहाने के बाद अच्छे स्वच्छ वस्त्र को धारण करिए, अपने घर के किसी कोने में बैठ जाइए। 11 माला आपको ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करना है, या फिर जो भी आपका इष्ट मंत्र है, आप गणेश गायत्री का भी पाठ कर सकते हैं, जप कर सकते हैं। ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का भी आप जप कर सकते हैं। 11 माला जप करने के बाद आपको अपने कार्य में लग जाना है। सायंकाल जब आप फ्री हो जाइए अपने सारे कामों से, तो किसी गरीब की सहायता कर दीजिए, उसको 2 जून की रोटी की व्यवस्था कर दीजिए। 2, 4, 5 जितने भी गरीब आपके सामर्थ्य के अनुसार मिलें, आप उनको भोजन करा दीजिए, और महादेव का, शिवलिंग का निश्चित रूप से दर्शन कर लीजिएगा। साथ ही साथ आपके जो गुरुजी हैं उनको फ़ोन करके उनसे आशीर्वाद ले लीजिएगा। यदि आपके गुरु आपके पास में हैं तो उनको वहीं से नमन कर लीजिएगा। लेकिन यदि आप बहुत दूर हैं
केवल उनके नाम का स्मरण कर लीजिएगा। इन सभी कार्यों से आपके बुरे सपनों के जो भी दुष्ट फल हैं, जो भी खराब फल हैं, उन सभी कुफलों का शमन हो जाता है। मित्रों, यह वीडियो आपको जैसा भी लगा हो कमेंट्स करके बताइएगा। पूरी टीम की तरफ से मैं आपका एक बार पुनः स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम स्वीकार करें।